हेलो एंड वेलकम बैक ब्लेडर्स। तो हाजिर है यार अपन एपिसोड 3 के साथ। और यार जिसने अभी तक एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा तो यार उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोनों एपिसोडों की, और ऊपर आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर से देखने वो दोनों एपिसोड, तब देखना यार एपिसोड 3, वरना यार कुछ समझ नहीं आने का। तो चलो यार और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो आज का एपिसोड स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि ब्लैक ड्रॉन्जर और ट्रिगर के बीच में कोई अनजान बेब्लेड आ जाता है जो कि रे को बचा लेता है, और तब वो अनजान जो बेब्लेडर होता है वो रे को हॉस्पिटल लेकर जाता है। और तब फिर सीन शिफ्ट होता है टाइशन के पास। तो टाइशन अपने गार्डन में ड्रैगन को ट्रेन कर रहा होता है, और तभी उसके दादाजी आते हैं और बोलते हैं टाइशन तुम्हारे लिए कॉल है, अब आगे। तब टाइशन सोचता है कि जरूर रे का या फिर मैक्स का कॉल होगा। तब वो अपने दादाजी से पूछता है दादाजी किसका कॉल है। तब उसके दादाजी कहते हैं पता नहीं, वो जो भी है वो कह रहा था कि मुझे टाइसन से बात करनी है। तब टाइसन सोच रहा होता है कि कौन हो सकता है। तब यही सोचते सोचते वो कॉल उठाता है। तब टाइसन बोलता है हेलो कौन। तब वो कॉल में जो आदमी रहता है वो पूछता है क्या तुम टाइसन बोल रहे हो। तब टाइसन बोलता है हाँ मैं ही हूँ टाइसन। तब वो आदमी जो रहता है वो कहता है कि तुम्हारे एक दोस्त बे बैटल में बहुत बुरी तरीके से आ रहा है किसी से, और उसे बहुत चोटें भी आई है। तब फिर टाइसन एकदम चौंक जाता है और तब कहता है वो कि हे तुम कहाँ से बोल रहे हो, और उस दोस्त का मेरा नाम क्या है। तब वो जो कॉल में रहता है वो कहता है उसका नाम रे है, और उसने तुम्हारा नंबर दिया और कहा कि टाइसन को यहाँ बुलाओ, मुझे लगता है उसे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तब टाइसन बोलता है हे तुम किस हॉस्पिटल में हो। तब वो जो सामने बंदा रहता है वो कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे दोस्त को सिर्फ मामूली चोट आई है। तब फिर टाइसन कहता है हे मैंने पूछा तुम किस हॉस्पिटल में हो। तब वो कहता है हम यही शहर के पास वाले हॉस्पिटल में। तब टाइसन कहता है ओके मैं वहीं आ रहा हूँ। तब यही कहकर टाइसन कॉल रख देता है। तब टाइसन दौड़ के हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है, और दौड़ते दौड़ते वो सोचता है कि रे जैसे बेहतरीन बीब लीडर को आखिर कौन इतनी बुरी तरीके से हरा सकता है। और तब यही सोचते सोचते टाइसन हॉस्पिटल पहुंचता है, और फिर टाइसन एक नर्स से रूम नंबर पूछता है, और फिर पूछने के बाद टाइसन अफड़ा तफड़ी में रूम की तरफ दौड़ता है। और टाइसन जैसे ही रूम में पहुंचता है वो देखता है कि रे बेड पर लेटा हुआ है। तब टाइसन बोलता है हे रे। तब वो अजनबी बेब लीडर एक चेयर पर बैठा होता है, और वो तब एकदम से उठता है और टाइसन का मुंह बंद करता है, और वो बोलता है हे तुम उसे जगा दोगे, डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है, तो प्लीज़ तुम चुप रहो। और तब टाइसन चुप हो जाता है, और तब फिर टाइसन कहता है तुम कौन हो हाँ। तब वो अजनबी ब्लेडर कहता है तुम क्या टाइसन हो। तब टाइसन कहता है हाँ, तो इसका मतलब तुम वो कॉल करने वाले हो। तब वो अजनबी ब्लेडर कहता है यहाँ बात करना ठीक नहीं रहेगा, हम बाहर चलते हैं। तब टाइसन कहता है ठीक है। तब वो दोनों बाहर चले जाते हैं। तब टाइसन कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वही हो ना जिसने मुझे कॉल किया था, है ना। तब वो अजनबी ब्लेडर कहता है हाँ मैं वही हूँ। तब टाइसन एकदम उस अजनबी बेब लीडर का कॉलर पकड़ता है और बोलता है हे तुम जो भी हो मुझे सीधे सीधे बताओ कि मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ है। तब वो अजनबी बेब लीडर कहता है हे शांत हो जाओ और मेरा कॉलर छोड़ो, तुम्हें आज खुश होना चाहिए कि तुम्हारा दोस्त आज सही सलामत है। अगर मैं वहाँ सही समय पर नहीं पहुँचता तो शायद आज तुम्हारा दोस्त हमारे बीच ना होता। तब टाइसन कहता है हे सुनो, तुमने मेरे दोस्त के लिए जो भी किया मैं उसके लिए थैंक्स कहता हूँ, पर क्या तुम मुझे सीधा सीधा बताओगे कि रे के साथ क्या हुआ है। तब वो अजनबी बेब लीडर कहता है ठीक है तो सुनो, जब मैं व्हाइट टाइगर हिल्स में टहल रहा था तो मुझे एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आई, और वो धमाके की आवाज़ सुनते मैं उस जगह की तरफ दौड़ने लगा जहाँ से वो आवाज़ आई थी। और जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि तुम्हारे दोस्त के साथ साथ 4 लोग और भी थे, और उनके बेब्लेड पूरी तरीके से टूटे हुए थे, और तुम्हारे दोस्त की बहुत बुरी हालत हो रखी थी। तब मैंने देखा कि तुम्हारे दोस्त का जो अपोनेंट है उसका बेब्लेड तुम्हारे दोस्त के बेब्लेड की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और उस बेब्लेड में इतनी पावर थी कि जितनी मैंने आज तक किसी बेब्लेड के अंदर नहीं देखी थी। तब मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे दोस्त को बचाने के लिए अपना बेब्लेड लॉन्च कर दिया, और तुम्हारे दोस्त के बेब्लेड के सामने आ गया। और जैसे ही वो पावरफुल बेब्लेड मेरे बेब्लेड से टकराया तो वहाँ इतना बड़ा धमाका हुआ कि हर जगह धूल ही धूल फैल गई थी। और जब वो धूल साफ हुई तो
मैंने देखा कि वो अजनबी बेब्लेडर वो बेब्लेडर जो था वो वहाँ से गायब था और तुम्हारे दोस्त के साथ साथ 4 लोग बेहोश पड़े हुए थे। और जैसे ही मैं वहाँ गया और अपना बेब्लेड उठाया तो मैंने देखा कि मेरा बेब्लेड बहुत बुरी तरीके से डैमेज था। और तब फिर मैंने देखा कि तुम्हारे दोस्त की बहुत बुरी हालत हो रखी थी और तभी मैंने तुम्हारे दोस्त का बेब्लेड उठाया और तुम्हारे दोस्त को लेकर हॉस्पिटल आया और उन चारों को अपनी दोस्तों को बोलकर उन्हें के घर पहुंचाया। तो अब समझे कि तुम्हारे दोस्त के साथ क्या हुआ था। और ये देखो तुम्हारे दोस्त का बेब्लेड, ये लो। तब टाइसन देखता है कि ट्रिगर बहुत बुरी तरीके से डैमेज था और तब फिर टाइसन पूछता है, हे रे की जिसने ये हालत करी, क्या रे ने तुम्हें उस ब्लेडर का नाम बताया? तब वो कहता है नहीं तो, पर रे कह रहा था कि उसे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तब टाइसन रे की तरफ जाता है और रे का बेब्लेड रे के बगल में रख देता है और तब वहाँ से जाने लगता है। तो टाइसन जैसे ही पीछे मुड़ता है तब रे एकदम टाइसन का हाथ पकड़ लेता है और तब फिर टाइसन एकदम पीछे मुड़ता है। तब रे कहता है, हे टाइसन, मैक्स को बचा लो। तब टाइसन कहता है, क्यों रे, मैक्स को क्या होने वाला है? तब रे बोलता है, वो मैक्स का बिट बीच छीन लेगा। तब टाइसन कहता है, कौन छीन लेगा? तब रे कहता है, वो काय। और जैसे ही टाइसन ये नाम सुनता है वो एकदम चौंक जाता है और तब फिर टाइसन कहता है, क्या, काय? तब टाइसन बोलता है, रे क्या काय ने तुम्हारा ये हाल किया है? तब रे कहता है, हाँ। तब टाइसन बोलता है, मगर रे काय ऐसा क्यों करेगा? तब रे कहता है, बिट बीस्ट के लिए। और उसे पता नहीं फिर से कहाँ से वो ब्लैक ड्रोंजर मिल गया। और ये सुनने के बाद टाइसन और चौंक जाता है और तब टाइसन सोचता है, क्या ब्लैक ड्रोंजर? और तब रे कहता है, टाइसन, मैक्स का बिट बीस्ट काय से बचा लो। तब टाइसन कहता है, रे कहीं काय ने तुम्हारा बिट बीस्ट तो नहीं ले लिया? तब रे कहता है, नहीं, मगर उसने लिए मराया, केन और गैरी का ज़रूर ले लिया है और वो अब और ताकतवर हो चुका है। तब वो अब मैक्स का बिग बीस्ट लेने गया होगा। तो प्लीज़ मैक्स के पास जाओ और मैक्स को और उसके बिग बीस्ट को बचा लो टाइसन। और एक और बात, ब्लैक ड्रोंजर पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तब टाइसन कहता है, अगर ऐसा है तो मैक्स बहुत बड़ी मुसीबत में है। तब टाइसन कहता है, हे रे, तुम आराम करो, मैक्स के पास जाता हूँ और रे अपना ख्याल रखना। और ये कहते ही टाइसन जाने लगता है और तब वो अजनबी ब्लेडर कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? तब टाइसन कहता है, हाँ ज़रूर, मगर तुम्हारा बेब्लेड तो डैमेज है ना? तब वो अजनबी ब्लेडर कहता है, तो क्या हुआ, मुझे भी तुम्हारे साथ आने दो। मैंने उस बेब्लेड की पावर अपनी आंखों से देखी है और वो बहुत पावरफुल है। हम जितने ज़्यादा होंगे हम उसे उतनी ही टक्कर दे पाएंगे। तब टाइसन कहता है, ओके तो चलो। तब दोनों दौड़ के मैक्स के घर की तरफ जाते हैं और तब वो अजनबी दौड़ते दौड़ते टाइसन से पूछता है, क्या काय तुम्हारा दोस्त है? तब टाइसन कहता है, हाँ। तब वो कहता है, तो उसने फिर रे के साथ ऐसा क्यों किया? तब टाइसन कहता है, पता नहीं। तब टाइसन सोचता है, काय तुम फिर से ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर क्यों? तो अब दोनों मैक्स के घर पहुंच जाते हैं। तो मैक्स के पापा बाहर खड़े होते हैं। तब टाइसन बोलता है, हेलो अंकल। तब मैक्स के पापा बोलते हैं, हे टाइसन। तब टाइसन बोलता है, अंकल मैक्स किधर है? तब मैक्स के पापा बोलते हैं, ओह मैक्स, उसे कुछ मिनट पहले काय का फ़ोन आया था और मैक्स कह रहा था कि काय ने उसे प्रैक्टिस के लिए पास वाले स्टेडियम में बुलाया है। टाइसन ये सुनने के बाद बोलता है, लो हो गई गड़बड़। और यही कहकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और तब फिर टाइसन सोचता है, प्लीज़ मैक्स, काय से बे बैटल मत करना। और जैसे ही टाइसन और वो अजनबी ब्लेडर उस बे स्टेडियम के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि काय और मैक्स बे ब्लेड लॉन्च करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये देखते ही टाइसन मैक्स के पास दौड़ के जाता है और बोलता है, नहीं मैक्स। और फिर मैक्स का लॉन्चर उससे छीन लेता है। तब मैक्स बोलता है, हे टाइसन, ये क्या कर रहे हो? तब टाइसन बोलता है, मैक्स तुम पीछे हट जाओ। तब मैक्स बोलता है, हे टाइसन, तुम्हें क्या हुआ और तुम ऐसी बचकानी बातें क्यों कर रहे हो? तब टाइसन बोलता है, मैक्स क्या तुम्हें पता नहीं कि काय ने रे का क्या हाल किया? और तो और काय ने रे के दोस्तों के बिग बीस्ट भी छीन लिए। तब मैक्स कहता है, क्या? तब मैक्स काय से पूछता है, काय, क्या ये टाइसन सच बोल रहा है? तब काय पीछे मुड़ता है और बोलता है, अपन को नहीं पता कि टाइसन किस बारे में बात कर रहा है। तब टाइसन चिल्लाकर बोलता है, हे काय, तुम अब इतने भी भोले मत बनो, रे ने हमें सब कुछ बता दिया है। तब काय बोलता है, टाइसन अपन सच बोल रहा है, अपन को नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहा है और प्लीज़ अपन पे ये फालतू की ब्लेम लगाना बंद करो। तब टाइसन बोलता है, ओ अच्छा, तो तुमने मैक्स को कॉल कर कर यहाँ क्यों बुलाया? हाँ,
इसका जवाब है तुम्हारे पास? तो फिर उसके बाद काय बोलता है नहीं। तो बस यार दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, क्योंकि यार 10 मिनट का एपिसोड बनाना है, आपके वोट ने डिसाइड किया था, तो वो बस इतना ही। और यार कोई मुझे ये बता सकता है कि यार अगर ये काय सच बोल रहा है कि टाइसन किस बारे में बात कर रहा है इसे नहीं पता, तो यार वो कौन था जिसने रे की इतनी बुरी हालत करी थी और रे बोल रहा था कि वो काय है? तो यार ये कौन हो सकता है? अगर यार किसी को बताया तो यार कमेंट में ज़रूर बताना। और यार ये अजनबी बेब्लेडर कौन है जो टाइसन का इतना साथ दे रहा है और टाइसन को जबकि इसका नाम भी नहीं पता, और तब भी यार टाइसन का अजनबी वो बेब्लेडर साथ दे रहा है? अगर यार कोई ये भी बता सकता है यार तो यार कमेंट में ज़रूर बताना। और यार जिसे नहीं पता, जो जानना चाहता है, तो यार मुझे बता देना कि यार नेक्स्ट एपिसोड लाऊं या नहीं लाऊं। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो एपिसोड में इतना ही। मिलते किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपन चलता है।